आखिर वो समय आ ही गया जब वानी का एनुअल डे था, उसका प्रोग्राम। वानी जरा भी नर्वस नहीं थी, वो बहुत खुश थी और बहुत एक्साइटेड होकर अपने प्ले की तैयारी कर रही थी। यहाँ अतुल भी अपने प्ले की तैयारी में लगा हुआ था। अतुल और उसकी टीम ने एक डांस डिसाइड किया था। ये लोग मिलकर एक डांस परफॉर्मेंस करने वाले थे। वैसे तो अतुल भी पूरा कॉन्फिडेंट था, पर फिर भी कहीं ना कहीं अतुल को घबराहट हो रही थी, क्योंकि आज जो भी कुछ है वो फाइनल यही है। यही चीज़ डिसाइड करेगी कि किसकी जीत होती है और किसकी हार, क्योंकि अतुल के लिए ये गेम जीतना बहुत ज़रूरी था। अभी तक टोटल 5 मैच हुए थे और 5 में से 3 मैच ऑलरेडी गर्ल्स जीत चुकी थी और अतुल के पास स्कोर सिर्फ 2 था। उसे अब टाई करने के लिए ये गेम को जीतना बहुत ज़रूरी था। अब जीत तो किसी की भी नहीं होगी, या तो टाई होगा या गर्ल्स जीतेंगी। बॉयज़ की जीत तो होना अब नामुमकिन सा ही था, क्योंकि 3 गेम गर्ल्स जीत चुकी थी और 2 गेम्स बॉयज़ जीते थे। इसलिए अतुल ने सोचा हार तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए उसे कैसे भी ये गेम जीतना था। या तो वो चाह रहा था उसका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो, या फिर वानी का प्रोग्राम कैसे भी करके वो बिगाड़ दे, पर वो क्या करे उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सिक्योरिटी बहुत तेज़ थी, स्टेज पर हर जगह कैमरे लगे हुए थे, इससे वो कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता था। वो बहुत तिल मिलाया हुआ था और परेशान था। तभी उसके सारे फ्रेंड्स उसके पास आए और बोला कि भाई अब टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। अब बस हमारे पास यही रास्ता है कि हम अपनी प्रैक्टिस और इतनी शानदार करें कि आखिर जीत हमारी ही हो। यह कहकर अतुल ने कहा, हाँ शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो, अब हमें अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अब हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। सिद्धार्थ ने कहा, भाई अब हमारे पास प्रैक्टिस का भी टाइम कहाँ बचा है, अब हम रेडी होकर स्टेज पे जाएं या प्रैक्टिस करें। अतुल ने कहा, तुम टेंशन मत लो, तुम चलो, तुम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, मैं 2 मिनट देख कर आता हूँ कि जज कौन है। पर इतनी सिक्योरिटी टाइट थी कि लास्ट टाइम तक उन्हें यह भी नहीं पता चला कि जज कौन है। नहीं तो अतुल ने सोचा था कि जो जज हैं उनसे ही वो कुछ सेटिंग कर कर कुछ ना कुछ तो कर लेगा, पर वो ये भी नहीं पता कर पा रहा था। यहाँ वाणी भी अपनी टीम के साथ एक बार आखिरी बार रिहर्सल करने के बाद रेडी होने लग गई। उनकी सारी तैयारियाँ प्रॉपर थी। सभी गर्ल्स इस प्रोग्राम को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। यहाँ अतुल भी अपनी टीम के साथ अब प्रैक्टिस करने में और रेडी होने में लग गया। आखिर फाइनल प्रोग्राम स्टार्ट हो ही गया। यहाँ शिल्पा भी रेडी हो गई थी और वो चिराग का वेट कर रही थी। उसने चिराग को फ़ोन लगाया और चिराग से कहा, बेटा जल्दी घर आओ ना, हमें चलना है। चिराग ने कहा, हाँ मोम, मैं 5 मिनट में आता हूँ। यहाँ राजेश ने भी शिल्पा से कहा कि वो ऑफिस से निकल गया है और वो टाइम से कॉलेज पहुँच जाएगा। चिराग घर आ गया। वाणी भी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। वाणी बहुत ही प्यारी लग रही थी। चिराग घर आया, शिल्पा और चिराग कॉलेज के लिए निकल गए और राजेश भी कॉलेज के लिए निकल गया और कुछ ही देर में वो लोग कॉलेज पर पहुंच गए और वो जाकर वाणी से मिलने वाले थे, पर उन्हें प्रिंसिपल सर ने और टीचर्स ने मना कर दिया कि प्ले के पहले कोई भी पेरेंट्स बच्चों से नहीं मिल सकते हैं। पर शिल्पा ने वाणी को मैसेज करके बता दिया कि वो लोग पहुँच चुके हैं और स्टेज के जस्ट सामने बैठे हैं। वाणी यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और जल्दी से रेडी होने लगी। इसके बाद स्टेज पर प्रोग्राम चालू हो गया। पहले तो कुछ और टीमों के प्रोग्राम हुए, जिन प्रोग्रामों को सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा। सारे प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हुए जा रहे थे। उसके बाद बॉयज़ की टीम स्टेज पर आई। बॉयज़ की टीम ने डांस किया। उनका डांस भी बहुत शानदार था। जजेस को उनका डांस बहुत पसंद आया। ऐसा लग रहा था कि बॉयज़ की टीम ही जीत जाएगी। पर अब आया वाणी के प्रोग्राम की बारी। वाणी के प्रोग्राम के पहले उसे थोड़ी सी स्टेज की प्रिपरेशन करनी थी। इसके लिए उसने अपने स्कूल के कुछ गार्ड्स को और हेल्पर्स को बोला। उन्होंने पूरा सेट जमा दिया। पूरा सेट प्रॉपर तरीके से जम चुका था। वाणी अपना प्ले करने के लिए रेडी थी। पर्दा अब खुलने ही वाला था। यहाँ पर शिल्पा, राजेश और चिराग उसका प्रोग्राम देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वाणी भी ये प्रोग्राम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब आगे वाणी का प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।